जीजू विमान, सर्वासिद्धि का देव कभी कोई कल्याणक में नहीं जाता। ऊपर के देव जो हैं अहिमेंद्र होते हैं, न किसी को आज्ञा देते हैं न किसी की आज्ञा का पालन करते हैं। और जो सर्वासिद्धि का देव है इसकी अवगाहना है इतनी, एक अग्नि प्रमाण, ऐसे भी नहीं नापना, मुट्ठी बंद करके ऐसे नापना, ये अर्थनी कहलाती है। यूं नापोगे तो हाथ कहलाता है, और मुट्ठी बंद किए तो अर्थनी है। मतलब सबसे उत्कृष्ट देव सर्वासिद्धि का, जो कि अहर्निश तत्व चर्चा में तल्लीन रहता है, 33 सागर तक जिनवाणी की तत्व चर्चा करता है, और जो आज की है वो कल दोहराता नहीं है। इतना आगम उसके ज्ञान होता है, वो मालूम मूल शरीर उसका इतना सा रहता है, विक्रिया से कितनी बड़ा करे लेकिन मूल इतना ही रहता है। वो देव दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, वो वहां से च्युत होकर के नियम से मनुष्य बनेगा, मनुष्य बन के मुनि बनेगा, और मुनि बन के उसी भव से नियम से मोक्ष जाएगा। क्या पंडित जी सुख के दिन सजा लगते हैं आपको? पंडित जी हाँ ये बात सही है, तनक और पूर्ण कर लेते। सर्वासिद्धि का देव कौन बनता मालूम? उत्कृष्ट सेनन वाला जीव, शुक्ल से वाला जीव, शुक्ल ध्यान जिसने किया है, बिना शुक्ल ध्यान के सर्वासिद्धि का देव नहीं बन सकता। पृथकत्व वितर नाम का शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ हो जाता है, और ये देव 11वें गुणस्थान तक गया जीव मुनि मुद्रा में। ऐसा जीव भव क्षय करके सर्वासिद्धि का देव बनता है। नियम से मुक्त, एक भवतारी है। ये जितने सर्वासिद्धि के देव हैं सब भी एक भवतारी हैं। अब पंडित जी भगवान आदिनाथ स्वामी की पूजा पढ़ी, सर्वासिद्धि से चय, सर्वासिद्धि चय मरदेवी। भगवान आदिनाथ स्वामी का जीव सर्वासिद्धि से चय करके तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी बना है। ये छोटे मोटे स्थान पर जन्म नहीं लेते। और जो भूत व्यंतर आदि है ना, ये भी मर करके यदि एक इंद्रिय में भी जाए, स्वर्ग का देव एक इंद्रिय में भी जाए मिथ्यात्व के नियोग से, तो मालूम अग्निकाय में ही जाता, अग्निकाय में नहीं जाता, वो जल काय में नहीं जाता, वायु में नहीं जाता, पृथ्वी काय को वनस्पति में जाता है। वनस्पति में कौन? ये सागर भैया अपने घर में गमलों में फूल लगाए बैठे ना, ये कौन है? जिनको घर की शोभा बना रहे हैं, प्रतिदिन पानी खाद चल रहा है, ये बेही जीव है जो स्वर्ग से चित होकर के बेचारे आर्त ध्यान से मर करके ये गुलाब कने चंपा चमेली जूही ये फूल बन रहे हैं। ऐसे सुंदर वृक्ष बनते हैं, नारियल आम अमरूद सुंदर श्रेष्ठ वृक्ष बनते हैं, बेमित्र कांटेदार वृक्ष नहीं बनते। पृथ्वी काय में जन्म लेंगे, पृथ्वी काय में तो हीरे बनेंगे, पुखराज बनेंगे, नीलम बनेंगे, और सोना बनेंगे, चांदी बनेंगे। ये उत्कृष्ट धातुएं हैं, इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। तहाते चय था वर्तन धरे। इसलिए जो आपके अंगूठी है ना, पन्ना अंगूठी सोने की, मित्र उसको देखो अच्छे से, ये कौन है? ये पूर्व भव के तुम्हारे रिश्तेदार ऊपर गए थे स्वर्ग, वे वहां से गिरे, सो तो आज तुम्हारे राग में तुम्हारे हाथ की अंगूठी की शोभा बना रहे हाथ की। इतना ही नहीं,
जो तुम्हारी थाली में फल आया फल, और किशोर पाड़े अच्छे अमरूद रखे, अच्छे आम रखे हैं, मित्र 2 मिनट खाने के पहले रुको, ये कौन है? कौन? जो तुम्हारे रिश्तेदार ऊपर तुम्हारे वियोग में ऊपर चले गए, वो वहां से चित होकर के उत्कृष्ट जाति के फल बने हैं, वे सुगंध दे रहे हैं, आहा तुम्हारा भोजन बन गया है। आइए, तो पंडित जी सारी व्यवस्था व्यवस्थित है, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है आपको। 4-5 और पहन लो आप तो गहने गुड़िया। मित्र ये सब पूर्व हो के तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार। ओहो, अभी अवधि ज्ञानी महाराज होते ना, उनसे पूछते कि प्रभु ये अंगूठी कौन सा जीव है जिसका शरीर में पहने हूँ, ये घासलेश बैसलेश किसकी है? वे सब बता देंगे बेटा ये पूर्व में अमुक थे, वे तेरे राग में मर गए, आ तेरी अंगुलियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जो है सो है। स्थिति प्रभाव सुखा विषय तो कहा, ज्ञानियों ये जो देव हैं सभी बेमानी के समान है क्या? बोले नहीं। स्थिति, उनकी आयु, प्रभाव, आप यही देखो ना, एक घर में सागर 4 बेटे पिता के, सबकी एक सी आयु नहीं है, एक सा प्रभाव नहीं है, एक से अनुभूतियां नहीं है, सब भिन्न भिन्न जी रहे हैं। मित्र मत भाई से भी दुश्मनी मत बनाना। जिसकी वृद्धि है तुम प्रशंसा करना सीखो, नीचे गिराना मत सीखो। जिसने जितना पुण्य किया है उतना फल भोगने को मिल रहा है। आइए, क्या? अरे मित्र भवन वासी हैं, आगच्छ 2 देवता भी सामने आ रहे हैं, देखो ये तीर्थों के देव हैं। सागर लेवा लाओ। तो मित्र ज्ञानियों, ये जिन सेन जी लक्ष्मी सेन जी को लेके आए हैं, ठीक है। पहले तीर्थंकर के समुषण में यक्ष छछड़ी रहते थे ना, अब वे तो है नहीं, यहाँ दिख नहीं रहे। अब पंचम काल में यही रक्षक हैं जिन शासन के। स्थिति, आयु, प्रभाव, क्रम से ऊंचे ऊंचे जाति के देव हैं। उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। कहाँ? सर्वासिद्धि के देव। प्रभाव, सुख, उनका सुख, द्युति, शरीर की कांति। देखो, चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो, अच्छे से देखो, सभी की कांति में अंतर है। जिसका आदि नाम कर्म का उदय है उसके शरीर में कांति दिखेगी। 8वें अध्याय पढ़ेंगे आप। सुभग, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं बहुत सुंदर दिखते हैं पर कोई उनको स्वीकार ही नहीं करता। कुछ ऐसे लोग हैं सुंदर नहीं दिखते पर हर व्यक्ति उनसे बात करना चाहता। सुभग नाम कर्म का उदय है। ये किसी भी व्यक्ति को क्लेश की आवश्यकता नहीं है। कितनी तेल लगा लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, इनसे कोई सुंदरता नहीं आती है। सुंदरता आती है भक्ति सुंदर रूपम, जिनेंद्र की भक्ति करता है उसे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। सुख, द्युति, लेश्या, और जो नीचे आपने नरकों में पढ़ा, अशुभ अशुभ ही लेश्या होती है। देवों के शुभ शुभ ही लेश्या होती है और विशुद्धि स्थान का बहुत पवित्र होता है। इंद्रिय विषय, इंद्रियों का विषय क्षेत्र इनका अधिक अधिक होता है। वो अवधि ज्ञान का क्षेत्र ऊपर ऊपर के जो देव हैं उनका अधिक अधिक होता है। गति श्री प्रज्ञा मानतो हीना, विशेष बात है, ये परम सत्य है। लक्ष्मी सेन जी
जिनसेन जी अनुभव करना, पान के ठेले पे कौन बैठा मिलेगा, बाजार में घूमते कौन मिलेगा, जिनके घर में कोई काम नहीं है। और अच्छे लोग पान के ठेलों पे बैठने नहीं आते, उनके घर में लोग बैठने आते हैं। घर घर में कौन घूमता है, जिनके पुण्यक्षीण लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं। स्वस्थान शोभते प्रभु, अपने स्थान पर रहते हैं। पिता को अपनी इज्जत संभाल के रखना है तो बार बार बेटों के कमरे में न जाए, अपने स्थान पर रहिए। देखो महाराज लोग बहुत बुलाते मुझे अपने कमरे में, कहीं बुखार मुखार कोई स्वास्थ्य बिगाड़ तो ही जाता हूं मैं बगल के कोई महाराज कमरे में नहीं जाता। क्यों जाऊं, वो अपनी मर्यादा में, बिल्कुल नहीं जाना। तो ये जो देव रहते ना, गति मतलब गति में हीन होते हैं, सब जगह भटकते नहीं हैं। ये सबसे ज्यादा भटकने वाला कौन होता, भूत व्यंतर। ये व्यंतर जो देव हैं यही भटकते रहते हैं, नदियों में किनारे, तालाबों के बरगद पीपल आदि झाड़ों के सामने, इधर सूने स्थान पर ये भटकते रहते हैं। इनके भवन तो नरकों में है, पर इनका विचरण करना इनका स्वभाव है। तो ये जो गति के अपेक्षा से हीन है जो सौधर्म आदि देव हैं। ऊपर के देव, सर्वास्ति का देव तो अपने विमान छोड़ कहीं जाता ही नहीं। शरीर अभी हमने था ना, छोटे, छोटे लोग बड़े खतरनाक होते हो। मतलब ये सर्वास्ति का देव बहुत लंबा नहीं होता, एक अर्थ नहीं प्रमाण, तो शरीर में भी हीन होते हैं। अब सुनो कि कोई सोचता है कि मैं बहुत परिग्रहवान होऊंगा तो सुखी होऊंगा। परिग्रह सुख का कारण नहीं है, संतोष सुख का कारण है। शव से ज्यादा वैभव होता सौधर्म के पास। ऊपर ऊपर जो देव है उनके पास परिग्रह भी नहीं होता अधिक। जो निसंग निष्प्रय लोग हैं बड़े आनंद में जीते हैं, हाय हाय नहीं करते। परिग्रह ऊपर ऊपर के देवों के पास परिग्रह भी हीन होता है। इससे आपको लगा लेना चाहिए सर्वास्ति का देव ज्यादा सुखी है कि सौधर्मेंद्र सुखी है, बराबर बराबर, लेकिन परिग्रह नहीं उसके पास, ज्यादा वैभव नहीं उसके पास। अब ये सब महात्माओं को समझना चाहिए। नागपुर मेरा चौमासा चल रहा था, एक अन्य ग्रुप के साधक थे, उन्होंने बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई थी। हम बार बार मेरे पास समाचार भेजा कि महाराज साहब देख जाओ, महाराज साहब देख जाओ। एक दिन उसी मोहल्ले मेरे आहार हुए, बगल में थी, वो मुझे ले गए। आधे तो अपने दिगंबर जैन ग्रंथ रखे हुए थे, श्री भूवलय, ज्ञानी श्री भूवलय। टिंसन जी ये श्री भूवलय की देन है, ये मेरे पास श्री भूवलय के नाम पर ही आए थे। श्रृंगेरी मठ मित्र, वो सब ग्रंथों को लगाए हुए थे, बहुत वैभव दिखा रहे थे। हम लोग निसंग आकिंचन। मैंने कहा गलत आदमी को बुला लिया, भी सोच रहे थे प्रशंसा करके जाएंगे, और मैं प्रशंसा कहाँ कर सकता। मैंने कहा भाई तुमने क्या किया, घर के गहने छोड़कर यहाँ गहने इकट्ठे कर लिए तुमने। वो सोच रहे थे मेरी प्रशंसा करेंगे, बहुत वैभव है। हम की वैभव तो मल है। इसलिए विभूति से प्रभावित नहीं होना, प्रभावित होना रत्नात्रय धर्म से। अहिमान तो ही ना, ओहो कितना गजब का सूत्र है। किशोर भैया जितने बड़े आदमी होते हैं, बुंदेलखंडी कहूं, अरे भैया देव नहीं उचकत, उचकत तो घुल्ला है। बोटू भैया जितने देव नहीं उचकते, देव के नाम पे घुल्ला उचकता रहता है।
मतलब कहो राजा है, राजा को अहंकार ना हो, मंत्री उसे चौंकना अहंकारी है। जितना मंत्री को नहीं है उतना सेनापति अहंकारी है, सेनापति को नहीं चपरासी तो महा अहंकारी बैठा है, बोले मैं राजा का चपरासी हूं। अरे मित्र, ऐसे कई जगह मैं देखता हूं, आचार्य परमेष्ठी गुरुजन तो बिल्कुल शांत है, वे आगे पीछे घूमने वाले गुल्ला है ना, वे ज्यादा उपद्रव मचाते। मित्र समझो, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वो अभिमान में हीन होता है। उत्कृष्ट जाति के जो देव हैं वे अभिमान में हीन होते हैं। महापुरुष की पहचान ही है, विभूति से विभूति थोड़ी मिली, अहंकार से विभूति थोड़ी मिली है, विनयाचार से ऊंचाइयां मिलती हैं। विनयशील बनो, विनयशील बनो। देख अजित, तुम भी यहां तक कैसे आए? विनय। ये दोनों बालक आए, सब मठाधीश लोग हैं, अपन तो आकिंचन हैं, तब भी बेचारे कैसे सिर टेक रहे हैं। ये सबको बता रहे हैं, ये व्यर्थ की बकवास बंद करो कि भट्टारक लोग मुनियों की विनय नहीं करते हैं। हे मित्र, भट्टारक लोग मुनियों के चरणों में बैठते हैं। विनयशील है। कर्नाटक में हम लोग गए, अभिषेक के बाद याद है आपको, प्रत्येक मठ में किस प्रकार से इन लोगों ने अगवानी किए, कैसे सेवा में लग गए, तो लगता है कि आज हैं। हाँ, ये तो जिनसेन ने सबको दिखा दिया है। बोले ये बीच में आ गया बालक, तैयारी ये कर रहे थे कब से मालूम, 18 से लक्ष्मी सेन। बोले हमको चुमासा कराना है। किसी को पता ही नहीं था जब जिनसेन का जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन बच्चे ने जन्म लेते ही ओहो आइए। बस ऐसे तुम सबकी सेवा करो। अभी सौदा मठ के अलग अकलंक महाराज, अकलंक सो में ये लक्ष्मी सेन जी हैं, ये समंतरुद्र की पीठ है, ये जिनसेन की पीठ है, वो अकलंक की पीठ थी। उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से पूर्व पश्चिम तक जिन शासन की रक्षा करना भाई। पीत पदम शुक्लेस्या द्वित्री शेषेषु, पीत पद्म शुक्ल एक क्रम से जो स्वर्ग हैं उनमें 2-3 कल्पों में पीतलेस्सा, पद्मलेस्सा और शुक्लेस्सा वाले देव रहते हैं।